समझदार हो गया है, पैसा ले लिया है लेकिन वोट देने के टाइम मतलब जेबीकेएसएस में ही दे दिया, हेलमेट में दे दिया है। इसलिए जो बीजेपी का जो उम्मीद है, जो लोग सोचा है कि हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट किया है मतलब हम लोग इतना वोट मिलेगा, लेकिन वो बात नहीं है, बात दूसरा हो गया है। हम लोग को जो मन में मतलब जो जो लगाया है कि वोट देंगे, वो पैसा भी लिया और वोट बस हेलमेट में ही दे दिया है। बीजेपी का पैसा लेके हेलमेट में वोट दे रहा है। हाँ, ऐसा ही। कितना वोट से जीतने का उम्मीद रख रहा है? हमारा उम्मीद तो मतलब 50 से ऊपर। 50,000 से ऊपर? हाँ, 50 से ऊपर वोट में जीतेंगे। अच्छा, आपके सिरुम पंचायत में किसको ज़्यादा वोट मिला है? सिरुम पंचायत में तो नो डाउट हम लोग जेबीकेएसएस को। जोहार, नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। अभी हम हैं इचागढ़ विधानसभा अंतर्गत कुकड़ू प्रखंड सिरुम पंचायत में। हालांकि लोकतंत्र का महापर्व 25 मई को मतदान हुआ, उसी बीच सिरुम पंचायत के सुनील कुमार महतो जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि जेबीकेएसएस को लेकर लगातार लीड करते हैं, उसको समर्थन करते हैं। हालांकि जानने लग बात हो कि इस बार लोकतंत्र के महापर्व 25 मई में मतदान हुआ, क्या कुछ यहाँ सिरुम पंचायत में किसको लोग समर्थन कर रहे हैं, ये जानने लग बात होगी। सबसे पहले सुनील कुमार महतो से जुड़ते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सिरुम पंचायत में किसको लोग सपोर्ट किए हैं इस बार। क्या आप बोलिएगा दादा? देखिए, सबसे पहले आपका न्यूज़ 19 को मेरे ओर से और सभी दर्शकों को, आपका जितना दर्शक है सभी को मैं क्रांतिकारी जोहार। 25 मई को मतदान हुआ, क्या कैसा लगा मतदान में? कैसा, किसका पकड़ देखने को मिला, किसका लहर देखने को मिला? देखिए, 25 मई को जो मतदान हुआ, इस बार जो चुनाव हुआ, बीते जो चुनाव हुआ था उसके अनुरूप इस बार विपरीत चुनाव हुआ। विपरीत चुनाव कैसे बोलिएगा कि बीते जो चुनाव होते थे वो खाली एनडीए और इंडिया दो पार्टी में रहते थे, एक कांग्रेस एक बीजेपी। लेकिन इस बार तीसरा एक विकल्प के रूप में आया है, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। हाँ, तीसरा एक पार्टी आया है विकल्प के रूप में, जो है जेबीकेएसएस। और जेबीकेएसएस का जो विचारधारा है, इनका जो विचारधारा है, जयराम महतो का जो विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार पर पूरा झारखंड में एक ऐसा उलगुलान आ गया है कि नवनिर्माण के लिए, छात्र हित के लिए और यहाँ के जो झारखंड राज्य के नीति नियम के लिए जो एक मुद्दा उभर कर सामने आया है, जिस मुद्दे के आधार पर यहाँ झारखंड के पूरा स्टूडेंट, नवयुवक और बेकार लड़का लोग सब पार्टी छोड़ के जेबीकेएसएस की तरफ झुका हुआ है। और हमारा उम्मीद है कि इस बार जेबीकेएसएस रांची लोकसभा में फतह करेंगे। 8 लोकसभा में आप लोग फाइट किए हैं, कितना लोकसभा में आप लोग जीत की उम्मीद लग रही है? जीत का उम्मीद तो निश्चित रूप से 3 कैंडिडेट हमारा जीत रहे हैं। जयराम महतो गिरिडीह से, हजारीबाग से संजय मेहता जी, और रांची से हमारे जो नेता है, हमारे जो प्रत्याशी है देवेंद्रनाथ महतो जी जीते। 24 तारीख को पैसा का खेला हुआ, पता है कि नहीं? देखिए, पैसा का खेला हमको पता है, जानते हैं, चूँकि हम पहले जानकारी है, आज का बात नहीं है, इसका पहले भी हम लोग घूमे हैं पार्टी में, इसका पहले भी हम लोग चुनाव लड़े हैं, लड़ के दिखाए हैं, तो उस आधार पर जानकारी मेरे पूरा है। लेकिन बीते चुनाव में जितना पैसा यूज होता था, इस बार उससे ज़्यादा पैसा यूज हुआ है, चूँकि वो जो बीच में थर्ड फ्रंट आया है, थर्ड पार्टी आया है जेबीकेएसएस, जिसके चलते बाकी राष्ट्रीय पार्टी को भी पैसा देने के लिए मजबूर कर दिया है। नहीं तो ऐसे सिंपल में अगर वो लोग लड़ता तो हमारा उम्मीद ऐसा था कि एक तरफा यहाँ जेबीकेएसएस को वोट मिलता। लेकिन पैसा का चलते ऐसा आदमी है जो लोभ लालच के चलते इधर उधर होता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ तो डाइवर्ट हुआ है। फिर भी हमारा उम्मीद है कि इचागढ़ विधानसभा में हम लोग लीड तो देंगे, लीड के साथ साथ हमारे अगले विधानसभा सिली में भी लीड देंगे और कांकी खिजरी में भी लीड देने का उम्मीद है। और रांची हटिया में हम लोगों का थोड़ा सा कम वोटिंग। जीत का उम्मीद लग रहा है? पूरा हमारा उम्मीद पूरा है कि जीत सुने। हमारे अगले विधानसभा सिली में भी लीड देंगे और कांकी खिजरी में भी लीड देने का उम्मीद है। और रांची हटिया में हम लोगों का थोड़ा सा कम वोटिंग। जीत का उम्मीद लग रहा है? पूरा हमारा उम्मीद पूरा है कि जीत सुनिश्चित है। अगर जीत भी नहीं गया तो लेकिन यहाँ का जो
मुद्दा है, उस मुद्दा के लिए यहाँ का नवयुवक लड़का लोग जो जग गया है उसके लिए भी खुशी है। कॉन्टेस्ट में तो जरूर है, हो सकता है हम लोग जीत भी जाएंगे, अच्छा, ऐसा उम्मीद है। लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से जीत रहे हैं। हाँ, ये तो सही बात है। आकलन जो है वो तो सही आकलन है कि गिरिडीह से जयराम महतो जरूर जीतेंगे। हमारा केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम महतो, और वो अगर नहीं जीतेंगे, हमारा मूल है, हमारा माथा है, हमारा मुंडी है, उसको तो जीतना जरूरी है। अच्छा, ईचागढ़ विधानसभा में इस बार विस्थापित लोग किसको समर्थन किए हैं? देखिए, विस्थापित लोग हम हमारा जहाँ तक यह है 70-80% हमारे JVKS को वोट दिया है। बाकी हो सकता है 20-30% इधर उधर गया है, लेकिन 70 से 80% हमारे JVKS को वोट दिया है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि नहीं, JVKS कुछ भी कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, JVKS को भी लोगों को भड़काने का काम नहीं करता है। JVKS को भी चुनाव लड़ने का सोच भी नहीं था, लेकिन बाध्य होकर आज राष्ट्रीय पार्टी के नीति के अभाव में, राष्ट्रीय पार्टी का चलते आज JVKS चुनाव मैदान में उतरने के लिए माने ये हुआ, मजबूर हुआ है। चूँकि आज जितना भी पार्टी है हमारे झारखंड में, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, सब पार्टी ने पूरा झारखंडी को ठगा है, जबकि झारखंड में आज तक नीति और नियम नहीं बना है। अच्छा, आदिवासी लोग JVKS को समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? JVKS को वोट क्यों नहीं दिए? समझने का फेर है, समझने का फेर का चलते आदिवासी लोग को भड़का दिया गया है कि ये JVKS सिर्फ महतो का पार्टी है, लेकिन वो हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि चाईबासा में जो हम लोग का कैंडिडेट है दामोदर हांसदा, वो तो आदिवासी नहीं है। अच्छा, अभी देखिए दुमका में हमारा कैंडिडेट है बेबी लोता टुडू, वो तो कुर्मी नहीं है, लेकिन आदमी को डाइवर्ट करने के लिए ये एक प्रोपोगंडा चला रहा है कि कुर्मी का पार्टी है। तो उसमें आदमी इधर उधर होने वाला नहीं है, ना होगा। निश्चित रूप से जो समझदार है, जो बाल बच्चा का भविष्य को देखेगा। अगर आप लोग जीतिएगा तो कितना वोट से जीतने का उम्मीद रख रहे हैं आप? हमारा उम्मीद तो मतलब 50 से ऊपर, 50,000 से ऊपर। हाँ 50 से ऊपर वोट में जीतेंगे। अच्छा, आपके सिरुम पंचायत में किसको ज़्यादा वोट मिला है? सिरुम पंचायत में तो नो डाउट हम लोग JVKS को वोट मिला है। अच्छा, हेलमेट छाप में। हेलमेट छाप में बहुत सारे गांव में देखने को मिला कि हेलमेट को दबा दबा के मतलब बटन ही टूटा दिया। हाँ, सही बात है। ये आपका कथन जो है ना, ये एक्चुअली माने भुआ कथन नहीं है, ये सही है। हाँ, ऐसा जगह है कि सिर्फ हेलमेट 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 ही गया है, अच्छा, इसलिए बोताम तो दब गया है, ऐसा जगह है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका दादा? करुणामय महतो, अच्छा, आपके गांव कहाँ? सिरुम। सिरुम ही गाँव। जी, किसका चर्चा चल रहा था यहाँ आपके गांव में, सिरुम में? यहाँ तो मतलब क्या बोलेंगे, 80% JVKS का ही चर्चा चल रहा था। अच्छा, उस दिन 24 तारीख को पैसा का खेला हुआ है कि नहीं आपके इलाका में? नहीं, खिला तो हम लोग को तो नहीं पता ये सब, मैंने खेला हुआ कि नहीं, लेकिन खर्चा उर्चा हुआ है। सब नेशनल लेवल का पार्टी है। दारू मत में पलटे हैं क्या आदमी? थोड़ा बहुत पलटा है, लेकिन जागरूक हो गया है। मतलब सब स्टूडेंट सब देख रहा है ना कि अभी दारू मुर्गा से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कुछ कुछ बदला है और कुछ कुछ मतलब। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम पीताम्बर महतो है, अच्छा, और मेरा घर लेटेमदा है, पंचायत भी लेटेमदा है। और लेटेमदा में किसको इस बार वोटिंग किया ज़्यादा लोग? ज़्यादा तो लेटेमदा में देखिए 2 बूथ है, 33 और 34। जो हम लोग का 34 बूथ है, 34 बूथ में अगर देखा जाए तो 70% मतलब 84% वोटिंग हुआ है। उसमें से कम मतलब 60 से 70% मतलब JVKS का ही होगा। और जो 33 वाला बूथ है उसमें थोड़ा मतलब BJP में गया था। जो हम लोग का BJP का संसद प्रतिनिधि है, हम लोग का वही बूथ का है, इसलिए वो थोड़ा अपना तो दिखाएगा, क्योंकि वो लोग सेंटर पार्टी है, इसलिए। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम लोग पैसा से खरीद रहे हैं, इतना जिस हिसाब से पैसा
का खेला हुआ है, लग रहा है उन लोग का जीत का उम्मीद। उन लोग का समर्थन जहाँ तक लग रहा है, उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग इतना का पैसा खेला किए हैं, हम लोग का ही जीत होगा। आप उसको लेकर आपका क्या बयान रहेगा? उसके लिए तो हम बोलेंगे, हम लोग का अभी जो मतलब वोटर है, वो लोग सभी अभी मतलब समझदार हो गया है। पैसा ले लिया है, लेकिन वोट देने के टाइम मतलब जेबीकेएसएस में ही दे दिया, हेलमेट में दे दिया है। इसलिए जो बीजेपी का जो उम्मीद है, जो लोग सोचा है कि हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब हम लोग इतना वोट मिलेगा, लेकिन वो बात नहीं है, बात दूसरा हो गया है। और हम लोग को जो मन में मतलब जो लगाया है कि वोट देंगे, वो पैसा भी लिया और वोट बस हेलमेट में ही दे दिया है। बीजेपी का पैसा लेके हेलमेट पे वोट दे रहा है हाँ क्या? हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ है। हम लोग का तो वहाँ वैसा ही हुआ है। आपको पैसा वैसा मिला था क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग का तो देखिए मतलब जेबीकेएसएस का एकदम सब कोई जानते हैं, इसलिए हम लोग को तो कोई पैसा देगा। जो ऐसे वोट आ गए, जो कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं रहता है, उसी सबको देता है ना, या तो जो पीने वाला आदमी है, वो लोग को मतलब पिला के वोट लेने का कोशिश करता है, इसलिए वो सबको पैसा देता है। लेकिन वो लोग भी अभी थोड़ा मतलब सचेत हो गया है कि पैसा ले लिया है और वोट देने के टाइम हेलमेट में ही दे दिया है। ईचागढ़ विधानसभा में कितना परसेंट, जिस हिसाब से वोटिंग हुआ है 75%, कितना परसेंट जेबीकेएसएस को मिल रहा है? हम लोग का तो देखिए अभी तो उतना पूरा फाइनल नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग का जो अभी एक कैलकुलेट है, उस हिसाब से हम लोग तो 50% बोल रहे हैं कि हम लोग का है। लेकिन देखा जाए जो होगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कम से कम तो 40 से एबव ही होगा। 50 अगर नहीं भी होगा, लेकिन 40 तो पक्का फाइनल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और एक बात, कुकड़ू प्रखंड में किसको ज़्यादा मिला है? कुकड़ू प्रखंड में देखिए, जो कुकरू प्रखंड का बात है, उसमें भी उसी गांव का बात है, तो उस गांव में ज़्यादा आधार कास्ट है। थोड़ा यहाँ कुछ कास्टिज्म हुआ है, इसलिए कास्टिज्म हुआ है, मतलब वहाँ का जो नेता है, पहले जो नेता वो सब है, वो लोग मतलब जातिवाद वाला विवाद को लगा दिया है, और उसी से मतलब ये कर गए, भड़काने का काम। हाँ काम किया है, इसलिए थोड़ा वहाँ डिस्टर्ब है, लेकिन वहाँ भी ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार। क्या बोलिएगा, आपके 25 तारीख को मतदान हुआ, आपके इलाका में किसको वोटिंग किए हैं? हमारे इलाके में तो सबसे ज़्यादा जेबीकेएसएस को ही मिला है हेलमेट चाप को। अच्छा, जीत का उम्मीद लग रहा है? जीत का उम्मीद एकदम 100% है, क्योंकि मेरा परपार गांव हिसालंग पड़ता है। यहाँ 2 बूथ है, 2 बूथ में 90% वोट जेबीकेएसएस को ही मिलेगा। हिसालोंग में तो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी कुछ समुदाय के लोग रहते हैं, उन लोग किसको दिए हैं इस बार? मेरा गांव में बहुत सारा जात है, लेकिन सब भी जाति जेबीकेएसएस को ही वोट किए हैं। अच्छा, हाँ, जीतने का तो उम्मीद लग रहा था। एकदम एकदम। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ था आपका? परीक्षित महतो। अच्छा, आप किसको वोट दिए? जेबीकेएसएस का जेबीकेएसएस को दिए हैं, पहले फूल को देते थे। ना, ये तो फूल के देते ठीक है। अभी जो हम लोग का जोराम महतो आए हैं, हम लोग के बारे में सब कुछ बोलते हैं, इसलिए हम लोग देवेंद्र नाथ महतो को हम हेलमेट साहब में वोट दिए हैं। आपको पैसा वैसा मिला था क्या बीजेपी की तरफ? नहीं, हम लोग पैसा दे के, दादा को पैसा हम लोग को दे के हम लोग वोट दे, हम लोग अपना पॉकेट से खर्चा किए हैं अच्छा, उसको जिताने के लिए। बहुत सारे गांव में तो बीजेपी का बूथ भी नहीं था, क्या बोलिएगा? वो तो हम लोग को पता नहीं। अच्छा, आपके गांव कहाँ पड़ता है? रुपड़ू। रुपड़ू में या किसको लोग वोटिंग किए ज़्यादा? वो हेलमेट साहब में देवेंद्र महतो को। लग रहा है तब जीतने को। हाँ, देखिए लग रहा था। अच्छा, कितना परसेंट आप बोलिएगा, कितना वोट में आप लोग जीत रहे थे? देखिए वो तो हम नहीं पता, लेकिन हम लोग पूरा कंफर्म है कि हम लोग जीतेंगे। अच्छा, कंफर्म है। हाँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बना रहे, फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। हालांकि